हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने बीपीएससी 131 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को देख जाइए, क्योंकि एक ऐसा प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर की परीक्षा में आ चुका है और हर बार एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो बार बार पूछा जाता है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा कि भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। ओके, अगर विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को डाउनलोड कीजिए, उसमें यह प्रश्न पत्र ज़रूर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग के तौर पर लिखना है कि भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। अब क्या करना है, आपको एक एक पॉइंट के अंतर्गत जो है आपको आंसर लिखने हैं। पहला पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय लोकतंत्र लिखित संविधान पर आधारित है, जिसका एकमात्र उद्देश्य होता है आम लोगों का कल्याण करना। ओके, पहला पॉइंट के अंतर्गत क्या लिखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र लिखित संविधान पर आधारित होता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि आम लोगों का कल्याण किया जाए। दूसरा पॉइंट के अंतर्गत आप लिखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने मन की भाव और विचार को जनता के सामने प्रकट कर सकता है। फिर से बोल दूं, भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अर्थात बोलने की आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति अपने मन की भाव और मन के विचार को जनता के सामने जो है प्रकट कर सकता है। तीसरा पॉइंट के अंतर्गत आप लिखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता के अभाव में कोई भी मनुष्य अपना संपूर्ण विकास और अपना व्यक्तित्व विकास नहीं कर सकता है। ओके, फिर से कह दूं, भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता के अभाव में कोई भी मनुष्य या व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास और अपना व्यक्तित्व का विकास वह नहीं कर सकता है। इसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि भारतीय लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में सभी मनुष्यों को एक समान रूप से देखा जाता है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी जाति या समुदाय का क्यों न हो। सभी व्यक्ति को लोकतंत्र में, यानी कि भारतीय लोकतंत्र में एक समान रूप से देखा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र जो है समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके बाद है फिफ्थ नंबर पॉइंट के अंतर्गत आप लिखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र कानून के शासन पर आधारित होता है, अर्थात भारत के सभी व्यक्तियों पर एक समान कानून लागू होता है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी पद पर क्यों न हो। चाहे वह नागरिक भारत सरकार के किसी भी पद पर क्यों न हो, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून, एक समान जो लॉ है वह लागू होता है। इसके बाद है सिक्स नंबर पॉइंट के अंतर्गत आप लिखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। इसके बाद सेवेंथ नंबर पॉइंट के अंतर्गत आप लिखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सभी फैसले लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव होता है और उस चुनाव के द्वारा ही शासक जो है चुने जाते हैं। तो जो शासक जनता के वोटों से चुने जाते हैं, ऐसे शासक ही सभी फैसले जो है लेते हैं, सभी निर्णय लेते हैं। इसके बाद है 8 नंबर पॉइंट के अंतर्गत आप लिखेंगे कि लोकतंत्र में किसी भी शासक को चुनाव के द्वारा चुना जाता है। भारतीय लोकतंत्र में किसी भी शासक को किसके द्वारा चुना जाता है? बाई वोटिंग। ओके, बाई
वोटिंग के द्वारा चुना जाता है, जिसके फलस्वरूप राजनीतिक संबंधित शिक्षाएं भी लोकतंत्र के माध्यम से लोगों को मिलती है। यानी कि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव होता है और उस चुनाव के माध्यम से शासक चुने जाते हैं। इसके साथ साथ राजनीतिक संबंधित शिक्षाएं भी जो हैं लोगों को लोकतंत्र के माध्यम से मिलती है। इसके बाद 9th नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में सरकार को जनता के भलाई के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए कार्य करने पड़ते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार को गिरा दिया जाता है। किसके द्वारा? जनताओं के द्वारा। तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि भारतीय लोकतंत्र में सरकार को जनता के भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, जनता की सुरक्षा का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर भारत सरकार किसी भी तरह से जो है जनताओं की सुरक्षा में कमी रखती है या जनता की भलाई करने में कमी रखती है तो ऐसे में जनता जो है अपने वोट के द्वारा है किसी भी सरकार को गिरा सकती है। इसके बाद है 10th नंबर पॉइंट है, वह है भारतीय लोकतंत्र जो है, भारतीय लोकतंत्र जनता की भारतीय लोकतंत्र जो है जनता की नैतिक विकास में सहायक होता है। यहाँ पे मैंने गलत टाइपिंग कर दिया है, आपको लिखना है 10th नंबर पॉइंट में कि भारतीय लोकतंत्र लोगों की नैतिक विकास में सहायक होता है। क्या लिखेंगे? यह भारतीय लोकतंत्र जो है जनता के नैतिक विकास में सहायक होता है। 11th नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय लोकतंत्र में लोगों के अंदर देश के प्रति भक्ति की भावना का उजागर किया जाता है। ओके। और 12th नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय लोकतंत्र में लोगों को चुनाव करने, वोट देने और अपने विचार से अपने शासक को चुनने का अधिकार देती है। समझ गए? तो यह रहा भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं जो पिछले बार पूछा जा चुका था और इस बार भी चांसेस है कि आपकी परीक्षाओं में यह पूछे जाए। ओके। तो आई थिंक जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी न्यू व्यूअर्स हैं जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिससे कि आपको इसका PDF मिल सके। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं चैनल पर उपलब्ध हैं, वे सभी वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज़ बता दूं, अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। सो अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।